मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। RS अग्रवाल के हम चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आ रहे हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है आपको। कंप्लीट सॉल्यूशन अब तक आप देख चुके हैं किसका संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के एक एक क्वेश्चन का हल देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर फुल चैप्टर की आपको मिलेगी क्या प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको संख्याओं पर आधारित चैप्टर मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, साथ साथ आपको साधारण ब्याज भी मिल जाएगा वहाँ पर, और कैलेंडर का पूरा चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। घातांक करने का फुल कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ औसत का चैप्टर भी आपको कंप्लीट एक एक क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। घातांक करने का फुल कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं हैं, वो भी मैं करा दूंगा। लेकिन आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आप पहले कर चुके हैं, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज जो है करेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। हम कोशिश करेंगे किन तरीकों को लेकर, जिस तरीके से आप जो है लगभग सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही तरीके से कर जाएं, उस तरीके को हम लेकर आज यहाँ आगे बढ़ेंगे। वैसे आप अभी तक हमारे चैनल पर देख चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज के 8 तरीके। किसी क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज के किसी क्वेश्चन को हम 8 तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो है 2 वीडियो, एक में आपको 7 तरीके बताए गए हैं, और जब उससे अगली वीडियो देखोगे आप तो उसमें मिल जाएगा आपको 8वां तरीका। अगर वो वीडियो भी देखनी है तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिलेगा आपको उसका भी लिंक, तो वो भी देख सकते हैं आप। और साथ साथ आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मैं चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज किसे पढ़ेंगे आप? आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, लेकिन केवल मेरे पढ़ने से, केवल मेरे पढ़ाने से अगर नौकरी लग जाए आप लोगों की तो इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया तो भाई कुछ है ही नहीं। फिर तो मैं पढ़ाऊ जाऊंगा, आपकी नौकरी लगे जाएगी। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करने के, जब तक आप खुद कॉपी पेन नहीं उठाने के, जब तक आप खुद क्वेश्चन को करना, हल करना नहीं सीखने के, तब तक बात नहीं बनने की। और उसके लिए आपको अपनी किताब, कॉपी और पेन, तीनों चीज़ एक साथ लेकर बैठना होगा। भाई RS अग्रवाल का मैथ है और सभी पर है, मोस्टली ये सभी पर है, तो भाई किताब लेकर बैठें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये तरीका हमारे पर आता है, दूसरा बताओ जी, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल एक ही तरीके से पूरा चैप्टर समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। अगर अच्छा लगेगा प्रयास तो फिर हम किसी दूसरे तरीके से किसी और दिन इस चैप्टर को कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको 8 तरीके देखने हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन आज ये पक्का वादा करें, आज ये पक्का वादा करें अपने आप से कि हम पहले क्वेश्चन से लेकर और लास्ट के क्वेश्चन तक पूरा क्लास देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर करेंगे। और साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो जब क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर अभी कर दें, जिससे कि तुम्हारे जो चाहने वाले हैं वो भी इस चीज़ को देख लें कि आप भी पढ़ रहे हैं, और उन्हें पता लगे कि आप भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब सब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए, आप पहले कर दें भैया वीडियो को लाइक, शेयर, और उसके बाद अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको RS अग्रवाल के एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं, और साथ साथ हम दिल्ली पुलिस के लिए भी कोर्स जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए भाई, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखने से पहले थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। क्या है भाई? एक तो यहाँ पर आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज समझना है तो आपको परसेंटेज का थोड़ा सा मैटर समझ में आ जाना चाहिए। भाई जैसे मैंने लिखा 1%, तो 1% अगर कभी परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना, मतलब 1/100 कर देंगे हम। ठीक है भाई। 2% का मतलब क्या है? 2% का मतलब 2/100, 2 से काट देंगे हम, क्या कर देंगे? 1/50 हो जाएगा। भाई 2 एकम 2 और 2 से 100 काट दिया तो 1/50 आया। 3% की अगर मैं बात करूं तो 3/100 हो जाएगा।
4% की अगर मैं बात करूं तो 1/25 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 4% की अगर आप बात कर रहे हैं तो 4% का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि 4/100 लिखना है आपको। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इसका मतलब 1/25 बनेगा। 5% की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1/20 कैसे बना भाई, वो भी आप जानते हैं कि 5% बराबर हो जाएगा आपका कितना, 5/100 और 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10, क्या बना 1/20। अगर 6% की बात कहीं आ रही है, अगर कहीं 6% की बात आ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, देखिए 6/100 का मतलब 2 से 6 को काट देंगे, 2 से काट देंगे हम 100 को तो 2 तिया 6 और 2 से हमने 100 काट दिया तो आ गया भाई 50। अगर हम 7% की बात कर रहे हैं, अगर हम 7% की बात कर रहे हैं तो 7/100 हमारा कहने का यहाँ पर मतलब होगा। अगर हम बात कर रहे हैं 8% की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/25, इसका मतलब हो जाएगा आपका 2/25 भाई 4। देखिए 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 8% का मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे तो 8/100 होगा, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 तो 2/25 बनेगा। इस तरह से बातें बढ़ती जानी है। आगे बढ़े हम, यहाँ पर अगर आगे हम बढ़ें तो क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा 9। ठीक है भाई, 9% की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब 9/100 है। अगर मैं 10% की बात कर रहा हूँ तो सभी जानते हैं भाई 10/100 का मतलब 1/10 है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 12% की, अब 11 क्यों लिया, ये मोस्टली वो परसेंटेज उठा रहा हूँ मैं, ये मोस्टली वो परसेंटेज है जो आपके क्वेश्चनों में आनी है। 11% नहीं आता, अगर आएगा तो आप कर दोगे भाई 11/100, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 12% आ रहा तो 4 तिया 12 और 25 चौका 100। ठीक है भाई, इसके बाद आता है आपका 15%। 15% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 15/100, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100 मतलब 3/20। और अगर मैं बात करूं किसकी, 20% की, तो ये आ जाएगा 1/5। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, 25% की, तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये अगर हमें पता है तो हमारा काम आसान होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखिए इसका मतलब है 1% का मतलब अगर 100 रुपये आपका मूलधन है तो उस पर ब्याज बनेगा। अगर वार्षिक देय है, 1% की दर है, 100 रुपये अगर मूलधन है तो ब्याज 1 रुपये बनेगा। ठीक है, अगर 2% की दर है तो उस पर 100 रुपये पर 2 ब्याज बन जाएगा, क्योंकि 50 पर 1 बनना है तो 100 पर 2 बन जाएगा। इसी तरह से सारा सिस्टम बनेगा। चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन साथ साथ मैं पहले बता दूं आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, पहले वो बता देता हूं भाई। ए बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर n। और अगर CI की बात करूं तो ये हो जाएगा A - P। A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और N फॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम। ठीक है जी, A का मतलब होता है आपका मिश्र धन मतलब अमाउंट, P का मतलब होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट मतलब दर, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, N का मतलब यहाँ पर टाइम से है मतलब समय से है, यहाँ N भी यूज कर सकते हैं और यूज क्या किया जा सकता है भैया T भी। तो इसकी बात भी करेंगे। इसके बाद जो है अगर बात करें हम यहाँ पर और चीज़ों की तो कुछ क्वेश्चनों में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे बात समझेंगे हम कैसे कि अगर आपका ब्याज छमाही देय है, अगर ब्याज छमाही देय है, क्या है, ब्याज छमाही देय है, तो क्या करना भैया, तो दर का करेंगे आधा, क्या करेंगे, दर का क्या करेंगे आधा, और समय का क्या करेंगे दुगुना। क्या करेंगे भाई, समय का दुगुना करते हैं। क्या करेंगे भाई, दर का करेंगे आधा और समय का क्या करेंगे दुगुना। दर का क्या करेंगे आधा और समय का क्या करेंगे दुगुना। लेकिन अगर ब्याज तिमाही दे है, अगर ब्याज तिमाही दे है तो आपको क्या करना है, तो करना है दर का चौथाई। क्या करना है, दर का चौथाई। और भैया समय का क्या करना, समय का करना 4
गुना, समय का क्या करना 4 गुना, दर का चौथाई और समय का करना है 4 गुना। इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी समझेंगे क्वेश्चनों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 45,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ दी गई है। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें लिख देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट कराऊंगा। क्या है भाई? अमाउंट है आपका कितना, सॉरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपका है कितना भाई 45,000 रुपये। कितना है 45,000 रुपये। दर जो है वो है 15%। अब जैसे ही 15% आपको दिखाई दे, जैसे क्वेश्चन में 15% दिखाई दे, तो 15% को हमने क्या लिखवाया है? हमने लिखवाया है भैया इसे कितना 3/20। क्या लिखवाया है 3/20। तो 15%। और अगर नहीं पता लग रहा तो भाई सीधा सा हिसाब है भाई 15/100 कर दें, 5 या 15, 5 2 10, 3/20 कहाँ से आया? इस तरह से आया। ठीक है। समय आपको पता ही है, समय मतलब टी कह दो या एन कह दो, ये कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। और आपसे पूछ क्या लिया? सीआई पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। तो पहले क्या निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे हम क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था आपके लिए फॉर्मूला कि यहाँ पर सीआई जो होता है वो होता है ए माइनस पी के। इसका मतलब पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ए की। पहले जरूरत किसकी पड़ेगी? ए की। अब ए निकालना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी हमें, ये सारी चीज़ें केवल आपको समझाने के लिए लिखी गई है। तो सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं, ये आपको नहीं लिखनी। यहाँ से ये लाइन लिखनी है आपको, डायरेक्ट करना ए बराबर। सबसे पहले क्या लिखना? मूलधन। सबसे पहले क्या लिखना? मूलधन गुणा। अब जो हमने फ्रैक्शन बनाया है किसका? दर का। जो हमने भिन्न बनाई है किसकी? दर की। वो देखो क्या है भाई, वो है 3/20। वो क्या है 3/20। 15% को हमने क्या लिखा? 3/20। ठीक है। अब क्या करना आपको? इन दोनों को पहले जोड़ना, अंश और हर को जोड़ दो, 20 और 3 23, और बटे में जो चीज़ है वो जू का तो लिखा जाएगा। क्या करना? अंश और हर को जोड़ के ऊपर लिखना, और बटे में हर जो है जू का तो लिखना। तो 23/20। और ये कितनी बार करना? 2 बार। जितना समय है उतनी बार ये काम करना, जितना समय है उतनी ही बार ये काम आपको करना है। ठीक है भैया। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी भाई, 2 से काट देंगे हम, कितना कटेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 23 गुणा 23 और गुणा 225 और बटे 2 कर देंगे, तो जो आपका आ जाएगा 11,09,225 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको निकालना है, आपको निकालना है सीआई। सीआई निकालना, तो इसका मतलब ए माइनस पी करना पड़ेगा। ए का मान देखिए कितना है यहाँ पर? 1,19,025 है बटे 2 माइनस क्या कर देंगे आप? 45,000। 45 दूनी 90, 90,000 इसमें से घटा देंगे 1,19,000 में से, तो कुल मिलाकर 29,025 बचेगा और बटे 2। और जैसे ही 2 से भाग करेंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कुल मिलाकर 14,512 रुपये 50 पैसे ब्याज बनेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, इतना नहीं करना, ये तो आपको पता है। केवल ये 2 लाइन लिखनी है आपको, 2 लाइन लिखनी है भाई। देखिए कैलकुलेशन अगर कहीं है तो वो तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, उससे तो नहीं बचा जा सकता। तो कैलकुलेशन जितनी आसान हो सकेगी उतना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? क्या है भाई? 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है। देखिए अमाउंट निकालना पहले, हमें निकालना पहले अमाउंट। क्या है भाई? यहाँ पर पहले है 10,000। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले है 10,000 गुणा पहले साल जो दर रही है, पहले साल जो दर रही है वो है 4%। 4% का मतलब हो जाएगा भैया 1/25। 1/25 का मतलब हो जाएगा 25 और 1 26/25। दूसरे साल जो दर है वो है 5%। 5% का मतलब 1/20, 20 और 1 21/20 कर देंगे। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा बात समझे भाई।
क्या है भाई 5%, 5% का मतलब 1/20, 20 और 1 21/20 हो जाएगा। फिर आ रहा 6%, 6% का मतलब फिर देखिए 6% का मतलब 6/100, 6/100 का मतलब 2 से काट देंगे तो 3/50 मतलब 50 और 3 53/50 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से काट दिया हमने, 5 दूनी 10, 20 कटा जी, और 2 से काट दिया हमने तो 10 बार कटा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। कुल मिलाकर जो आ रहा है वो आ रहा 2 गुणा 26 गुणा 21 गुणा 53/5। तो कितना आ गया भाई 2 गुणा 26 गुणा 21 गुणा 53/5। और इसमें से अगर हम घटा देंगे भाई, इनकी गुणा कर दो, सबकी गुणा करने पर 57,876/5 आ जाएगा। हमें चाहिए ब्याज, तो 57,876/5 में से कितना घटा दो 10,000। ये घटा दो भैया 10,000, और 10,000 घटाने के बाद में जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 1575.20 बन जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? छमाही दे, इस बार है छमाही दे, देखिए इस बार है छमाही दे। छमाही दे का मतलब दर का क्या करना आधा, दर का आधा, और समय का क्या करना, समय का करना दुगुना। तो दर कितनी है? दर दे रखी है यहाँ पे 10%, तो 10% है, ये है वार्षिक। क्या है? ये है वार्षिक। और हमें चलनी है छमाही के लिए, हमें चाहिए छमाही के लिए, और समय जो दिया गया है वो है 2 वर्ष, हमें चाहिए छमाही। तो दर का क्या करना हमें, दर का आधा मतलब ये बनेगा भाई 5% छमाही, और समय करना दुगना मतलब 2 दूनी 4, 4 हो जाएंगी छमाही। इसका मतलब 5% का मतलब हो जाएगा भैया 1/20। तो इस तरह से अब जो समय भी बदल चुका है, समय है 4 छमाही, और जो दर है वो 5% मतलब 1/20 है। तो सबसे पहले निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है ब्याज। तो पहले निकाल लेंगे अमाउंट, क्या है 1,60,000, 1,60,000 गुणा कितना 20 और 1 21, कितना 20 और 1 21 बटे क्या करना पड़ेगा भैया 20, 20 और 1 21/20 कितनी बार छमाही है 4, तो 4 बार लिखना पड़ेगा। 21/20, 21/20 और 21/20 कितने बार लिखेंगे हम लिखेंगे भैया 4 बार। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 गया, तो बचा कितना भाई 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 मतलब 21 की घात 4 बच जाएंगे, 21 की घात 4 बच जाएंगे, और ये आ जाएगा 19 44 81। इनकी जो गुणा करके आ जाएगी भैया वो आ जाएगी 19 44 81। हमें निकालना ब्याज, हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है इसमें ब्याज ही निकालना। तो ये हो गया आपका 19 44 81 में से क्या घटाना मूलधन, और मूलधन कितना था 1,60,000, 1,60,000 हम घटा देंगे किस में से 1,94,481 में से, 1,94,481 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा आपका 34,481 रुपये। ये क्या बनेगा ब्याज 34,481 रुपये। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय है। आपके ब्याज तिमाही देय है, मतलब तिमाही देय है। तो जब तिमाही देय है तो क्या करना भाई, दर का क्या करेंगे चौथाई, पहले बताया था दर का क्या करना चौथाई, और समय का क्या करेंगे, समय का करेंगे 4 गुना, समय का करेंगे हम 4 गुना, दर का करेंगे चौथाई और समय का करेंगे हम 4 गुना। तो दर कितनी है, अगर वार्षिक की बात करूं तो वार्षिक दी गई है और तिमाही मुझे क्या करनी बनानी पड़ेगी,
और इसी तरह से समय हमें क्या दिया गया है, वार्षिक दिया गया है और तिमाही हमें बनानी पड़ेगी। भाई क्या है यहाँ पर, दर है 20%, दर है 20% वार्षिक। अब 20% वार्षिक है तो तिमाही बनाना, तो दर का करना चौथाई, चौथाई का मतलब 4 से भाग, चौथाई का मतलब 4 से भाग, 20 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 पंजे 20 मतलब 5% तिमाही। कितना बनेगा भाई, 5% तिमाही। 5% तिमाही का मतलब 1/20 और समय आ गया तुम्हारा 9 माह, समय आ गया तुम्हारा 9 माह। 9 माह का मतलब हम इसे लिख सकते हैं भाई 9/12 वर्ष, 9/12 वर्ष, या 9/12 को अब क्या करना हमें 4 गुना, क्योंकि समय का क्या करना 4 गुना, तो 4 से गुना कर दो, 4 × 12 और 3 × 9 मतलब 3 तिमाही जो हो जाएगा तुम्हारा समय। तो दर अब नई दर है 5% तिमाही और नया समय है 3 तिमाही। हमें क्या निकालना, यहाँ पर भी हमें निकालना है ब्याज। तो पहला अमाउंट निकाल लेंगे भैया, मूलधन निकाल देंगे, कितना है 16,000 रुपये। मूलधन कितना है, मूलधन है 16,000 रुपये, मूलधन कितना 16,000 रुपये, और दर है यहाँ पर 20%, लेकिन 20% नहीं, दर लगेगी यहाँ पर 5% तिमाही, और समय है 3 तिमाही। समय कितना है 3 तिमाही, तो 3 बार लिखा जाएगा, 20 और 1 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, तो 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल होगी भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 का घन 9261 होता है भाई, तो 2 गुणा 9261, 2 से गुणा कर देंगे भाई, 2 × 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18, 18,522 रुपये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। हमें निकालना क्या भाई, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 18,522 में से 16,000 घटा दो, 18,522 में से 16,000 घटा दो तो बनेगा भाई 2522 रुपये। इसका आंसर बन जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2522 रुपये। नेक्स्ट देखो जी क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5वां क्वेश्चन देख क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी, 2809 रुपये हो जाएगी। ठीक है, देखो 2500 रुपये हैं और हो रहे हैं 2809 रुपये। ठीक है, छमाही दे है, दर है 12%, तो हमें दर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हमें दर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करेंगे यहाँ पर। देखिए या तो ये दोनों बन रहे होंगे क्या, वर्ग। अगर समय निकालना तुम्हें तो या तो दोनों बन रहे होंगे वर्ग या बन रहे होंगे दोनों घन भाई। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट नहीं बन रहे होंगे तो पहला इनका अनुपात बनाऊंगे, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं बनने का, अनुपात पहले से ही बना हुआ है। 2500 और 2809 को हम किसी भी एक संख्या से एक साथ नहीं काट सकते। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये 50 का वर्ग है। ठीक है, और ये क्या है, ये है 53 का वर्ग। ये क्या है, 50 का वर्ग है, ये 53 का वर्ग है। इसका मतलब समय डायरेक्ट निकलेगा भाई। समय क्या कितना आ गया 2। अब 2 के बाद वो लगाना जैसा ब्याज दिया था। अगर ब्याज वार्षिक दे है, अगर ब्याज वार्षिक दे है तो 2 वर्ष उत्तर आ जाएगा। अगर ब्याज वार्षिक दे है तो 2 वर्ष उत्तर आएगा। अगर ब्याज छमाही दे है तो 2 छमाही आ जाएगा। ब्याज तिमाही दे है तो 2 तिमाही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही। ठीक है जी, इसका मतलब 2 छमाही है, 2 छमाही है। 2 छमाही का मतलब कितना बनेगा भैया, 1 वर्ष। इसका उत्तर बन जाएगा, इसका उत्तर क्या बनेगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं ले लेते हैं, ये भी समय का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 4,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए भाई क्या है, 1,25,000 रुपये इधर है और इधर है आपका कितना, 1,48,877। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए भाई ये जो बनना है, ये बनना है क्या 50 का घन।
50 घन का मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 और 0 1 है तो 3 हो जाएंगे जब घन करेंगे। और ये 1,48,877 क्या है, ये है 53 का, ये क्या है भाई 53 का घन है। ठीक है, देखिए दोनों लगभग एक जैसे क्वेश्चन थे। यहाँ 50 का वर्ग बनना था, 53 का वर्ग बनना था, यहाँ 50 का घन है तो यहाँ 53 का घन बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सा काम बन गया। इसका मतलब समय की अगर मैं बात करूँ तो क्या आया, फिर वही बात है भाई 3 के बाद में वो लगाना जैसा ब्याज है। ब्याज अगर वार्षिक है तो वर्ष आ जाएगा, ब्याज अगर छमाही है तो छमाही आ जाएगा, ब्याज तिमाही है तो तिमाही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका ब्याज है भाई अर्धवार्षिक मतलब छमाही, तो 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब कितना हो जाएगा भाई 1.5 वर्ष। 1 छमाही में 6 महीने और 2 छमाही में 12 और 3 छमाही का मतलब 18 महीने, 18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1.5 वर्ष। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। देखिए अंतर की अगर बात कर रहा है तो अंतर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अंतर बराबर जो होता है वो होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2। और ये कब लगेगा, जब समय 2 वर्ष है। जब समय 2 वर्ष है तो ये लगेगा। जब समय 3 वर्ष है तो वो भी मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, समय 3 वर्ष के लिए बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है वो 2 वर्ष का है। तो मूलधन हमें दिया है कितना, 1,000 रुपये। मूलधन कितना दिया है भैया 1,000 रुपये। दर कितनी है, यहाँ पर दर है 5%, तो 5 बटे 100 की पावर 2, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब ये आया 1,000 गुणा 1 बटे 20 का वर्ग हो गया 400, 2 0 2 0 गई, 4 से काटा हमने तो 2.5 रुपये जो है क्या है वो है अंतर किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर ये आ गया जी। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। तो हमें क्या बताना, मूलधन बताना। देखिए कोई राशि है मतलब मूलधन है, वो 1 वर्ष के अंत में हो रही है 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में हो रही है 676 रुपये। ये है 1 वर्ष बाद और ये है 2 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक का समय मतलब मूलधन से 650 होने तक का समय 1 वर्ष है और 650 से 676 तक होने का भी समय कितना है, 1 वर्ष है। तो समय अगर बराबर है, ये वाला समय अगर बराबर है, चाहे 1 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 100 वर्ष हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन समय होना चाहिए बराबर। तो क्या करेंगे भाई, P बटे 650 बराबर 650 बटे 676। ठीक है, और मूलधन डायरेक्ट निकाल देंगे हम यहाँ से। तो P बराबर 650 गुणा 650 बटे 676। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसे कर दो हल, इसे हल कर दो भाई, कर दो 13 से काट दो, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 सॉरी 13 पंजे 65 कितने बच गए भाई, 2 बचे, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। अब यहाँ पर 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, 2 दूनी 4, 25 बार काटा, 2 से काटा 25 बार और 25 का वर्ग होता है भैया 625। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, जो मूलधन है वो कितना है, वो है 625 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं और चल रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये। अभी 2 वर्ष का मैंने बताया था अंतर का सूत्र। 2 वर्ष के अंतर का सूत्र क्या था भाई, वो था मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 था। ठीक है जी, ये कितना किसका था, 2 वर्ष के लिए। लेकिन अगर 3 है तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें आगे बढ़ाना, 3 प्लस दर बटे 100 करना। क्या करना, 3 प्लस दर बटे 100 करना। अब यहाँ पर हमें धनराशि निकालनी है, मतलब मूलधन तो निकालना है। दिया क्या है, दिया है अंतर 620 रुपये, लेकिन मूलधन हमें निकालना, कोई बात नहीं मूलधन निकाल देंगे भाई। दर कितनी है, 10% है, तो 10 बटे 100 की पावर 2
और ये आया 3 प्लस 10/100, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, इसका मतलब 620 बराबर मूलधन ये आया 1/100, 10 तिया 30 और 1 31, 31/10। ठीक है जी, यहाँ पर 31 दूनी 62 और मूलधन कितना आ गया भाई 20 गुणा 1 तो 100 ये है और 1 10 ये है, मतलब जीरो ही बढ़ानी है बस दो के सामने। कितनी 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे और जैसे ही 4 जीरो लगेंगे मतलब ये आ जाएगा भैया 20,000 रुपये। इसका आ जाएगा मूलधन किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है और उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बताना। देखें, अगर समय 2 वर्ष है, अगर समय 2 वर्ष है तो हम एक चीज़ लगा सकते हैं कि दर बराबर जो होता है, दर बराबर होता है 2 × CI माइनस SI/SI गुणा 100। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दर बराबर 2 × CI माइनस SI/SI गुणा 100। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखें क्या है, दर कितनी दी है भाई, दर है 4%, दर कितनी है 4%। हमें निकालना क्या, निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को x मान लो, ये 102 सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 102 रुपये, साधारण ब्याज निकालना x/x गुणा यहाँ गया भैया 100। तो 4 से हमने काट दिया, 25 बार x से मल्टीप्लाई करी यहाँ पर तो आ गया x बराबर 25 दूनी 50, तो 50 गुणा 102 माइनस 50x। 50 को इधर ले आए, 50 को इधर ले आए तो आ गया 51, x बराबर 50 गुणा 102, तो 51 दूनी 102 और यहाँ पर जो साधारण ब्याज है मतलब वो कितना आया, वो आया 100 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ गया भाई, साधारण ब्याज आ गया हमारा 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये आया 100 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचेत चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपये 52 पैसे है तो राशि बतानी है, मतलब मूलधन बताना। हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपये 52 पैसे है तो राशि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए भाई CI बराबर होता है P × 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय -1। तो यहाँ पर कितना है भाई, ये है 6500 रुपये 52 पैसे बराबर P × 1 प्लस दर कितनी है, दर है यहाँ पर 15%। देखें दर है 15%, 15/100 की पावर समय कितना है, समय यहाँ पर है 3 वर्ष और -1। यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे हम भाई, वैसे तो 5 × 15 ठीक है, और यहाँ पर 5 दूनी 10, कुल मिलाकर 6500 रुपये 52 पैसे और यहाँ पर यह आया 20 और 3 23, 23 का घन बटे 20 का घन -1 और यहाँ से हम हल कर देंगे इसे भाई, तो ये बनेगा 6500 रुपये 52 पैसे बराबर P × ये आ जाएगा भाई 20 का घन तो यहाँ पर है तो 23 का घन माइनस 20 का घन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम सारी चीज़ों को हल कर देंगे वैसे आपका उत्तर आ जाएगा भाई 12,480 रुपये। सबको हल करने के बाद क्या बनेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इस तरह से बन जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 18,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो पहला अमाउंट निकाल लेंगे भाई। 18,000 दर कितनी है 10%, 10% का मतलब 1/10 भाई, 10/100 का मतलब कितना आ गया 1/10। तो 1/10 का मतलब 10 और 1 11, 11/10 को कितनी बार लिखेंगे, समय देख लो कितना 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे भाई। 11/10 गुणा 11/10 तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल होगी भाई, तो 18 गुणा 1331 आ गया।
18 गुणा 1331, 18 की 1331 में कर दो गुणा तो 23,958 आ जाएगा। 23,958 रुपये यहाँ पर टोटल हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए भाई, CI। इसका मतलब यहाँ से 18,000 कर देंगे हम क्या माइनस, और जैसे 18,000 माइनस करेंगे तो 5,958 रुपये इसका क्या बनेगा, ब्याज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13वां है भाई, 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए अगर 2 साल होता तो डायरेक्ट लगा देते, लेकिन 2 साल नहीं है तो पहले लगाना पड़ेगा, हमें दर निकालनी पड़ेगी। 7200 रुपये मिल रहे हमें ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में, कितने पर, 20,000 रुपये पर। तो दर 8% थी, समय 3 साल था, बटे 100 कर देंगे भाई। इसका मतलब 3R/100, ये है SI और ये है P तुम्हारा। तो 3R मतलब 7200, ब्याज कितना आया था हमारा 7200, और 100 बराबर मतलब मूलधन जो कितना है 20,000 रुपये। तो ये आ गया 100, 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 जीरो 2 जीरो गई यहाँ पर, 3 से काट दिया 24 दिया 72, 2 से काट दिया हमने 12 आया। इसका मतलब R बराबर है 12% वार्षिक। अब इसने क्या कहा भाई, इसने कुछ और पूछ लिया हमारे से। इसने कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। 12% का मतलब पहले से ही पता है, 12% को हम लिखवा चुके हैं कि 12/100 का मतलब 4 × 12 और 25 × 100 मतलब 3/25 होना भैया। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लेंगे पहले। मूलधन कितना 20,000 रुपये, मूलधन है 20,000 गुणा 3/25, 3/25 का मतलब हो जाएगा 25 और 3 28, 28/25। अब कितनी बार, जितना समय, समय कितना है यहाँ पे, समय है भैया 3 साल, 3 साल है तो 3 बार गुणा करेंगे। 28/25 गुणा 28/25 गुणा 28/25, 25 से काट दो भाई, 25 8 200। चलो भाई 25 से और काट दो, 25 थी या 75, बचे 5, 25 दूनी 50, कुल मिलाकर ये आ गया 32 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28/25, और ये बन जाएगा आपका 20 24 64/25। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना भैया CI। इसका मतलब इसमें से 20 24 64/25 में से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा कितना, 20,000 रुपये। कितना माइनस करना होगा, 20,000 रुपये। ठीक है जी। और जैसे ही हम यहाँ पर इसे कर देंगे भैया माइनस, वैसे ही हमारा बनेगा उत्तर। तो 25 दूनी 50, ठीक है। और यहाँ पर इसे भाग करने के बाद जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 8,098 रुपये 56 पैसे। इसका क्या बनेगा भाई, ये बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर किसका, 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बना आपका वो बना 8,098 रुपये 56 पैसे। नेक्स्ट है, और ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है जी। समय देखिए आपका, समय बड़ा उठपटांग से दिया इसने। समय है 2 वर्ष और 4 माह। अब 2 वर्ष 4 माह को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 सही 4/12, मतलब 4 एकम 4 और 4 × 12, 2 सही 1/3 वर्ष लिखा जा सकता है। तो पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकालना तो भाई मूलधन है 8,000 रुपये। मूलधन कितना है, मूलधन है भैया 8,000 रुपये। और यहाँ पर जो दर दी गई है, दर कितनी है, दर है यहाँ पर 15%। और 15% का मतलब 3/20 का मतलब 23/20। अब देखिए जितने वर्ष हैं टोटल पूरे, उन्हें तो ये 23/20 तो उतनी बार लिखो, मतलब 2 वर्ष हैं तो 23/20 को 2 बार लिखेंगे। लेकिन अभी 1/3 वर्ष और बचा हुआ, तो 1/3 को लिखो भाई, 1/3 को लिखो। और जो हमारी 15% की फ्रैक्शन थी, जो हमारी 15% की भिन्न थी, वो क्या थी, वो थी हमारी 3/20। इसे इसके इंटू में लिख दो जी, 3 से 3 गया, कुल मिलाकर 1/20 बचेगा। तो अब लिखा जाएगा 20 और 1 21/20
20 जो बनेगा वो 1/3 साल के लिए ब्याज बनेगा इसका। अब 1 2 3 3 जीरो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी गया। इसका मतलब 23 गुणा 23 और गुणा 21, 23 गुणा 23 गुणा 21, और यह आ जाएगा 11,109 रुपये आ जाएगा। और 11,109 रुपये में से अगर हम घटा देंगे 8,000 रुपये तो हमारा जो है क्या बनेगा भाई, ब्याज बन जाएगा। वो ब्याज कितना आ गया, 3,109 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या होगा भाई, आंसर आ जाएगा 3,109 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, धनराशि ज्ञात करनी। 2 वर्ष का अगर समय 2 वर्ष है, अगर समय 2 वर्ष है तो पहले ही लिखवाया है कि अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 है भाई, ठीक है। अब अंतर निकालना हमें, अंतर दे रखा 40 रुपये, अंतर है 40 रुपये, तो मूलधन निकालना भाई। दर कितनी है, दर 10% है, तो 10/100 की पावर 2, 2 जीरो 2 जीरो गई, 10 का वर्ग मतलब 100, तो मूलधन कितना जाएगा, तो 40 की गुणा हम किस में कर देंगे भाई, 100 में, तो यह आ जाएगा 4,000 रुपये। क्या आएगा, मूलधन आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब अंतर वाले ये कई क्वेश्चन आ लिए हमारे अभी तक, 3 क्वेश्चन आ लिए जिसमें 2 वर्ष के थे और एक ही था हमारा 3 वर्ष का भी आया बीच में। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से दे है। अब वार्षिक रूप से दे है लेकिन समय जो है वो सही में है, मतलब 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 वर्ष है। और दर क्या दी इसने भाई, दर दे दी यहाँ पर 10%, दर दी 10% का मतलब 1/10, तो मूलधन निकाल दो जी, मूलधन के साथ सॉरी निकाल लो अमाउंट। मूलधन कितना दिया भाई, 6,000 रुपये। अब जितने साल हैं पूरे पूरे उनके लिए 10 और 11, 11/10 से उतनी बार गुणा करेंगे, उतनी बार कितनी बार, जितने पूरे साल हैं। और पूरे साल कितने हैं, पूरे साल इस बार केवल 1 है, तो एक ही बार करेंगे। अब आगे क्या बताया था भाई, 1/10 की मल्टीप्लाई जो बचे हुए साल हैं, जो सही वाले साल हैं उनके साथ कर दो, 1/2 से कर दो। इसका मतलब 1/20, 20 और 1 21/20 आया। 1 2 2 से 2 गया, 2 से काट दिया हमने, 2 जीरो 2 जीरो कटी और 2 से काट दिया, 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर 30 गुणा 11 गुणा 21। अगर हम 30, 11 और 21 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6,930 रुपये इनकी गुणा बन जाएगी और ये बन जाएगा तुम्हारा मिश्र धन। लेकिन हमें निकालना क्या, ब्याज, तो भाई घटा दो 6,000 रुपये, घटा दो 6,000 रुपये, कितना बचा 930 रुपये, कितना बचा 930 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 16 का ये होगा भाई आंसर 930 आपके सामने आ चुका है। धीरे धीरे आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिया है, एक एक क्वेश्चन देख लिया है यार। अब तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो और आगे के लिए बने रहो हमारे साथ। लेकिन इन सब काम के साथ साथ जो ज़रूरी काम है वो ज़रूरी काम ही क्या है, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। और पढ़ाई के लिए मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि आपको कॉपी पेन और पेंसिल और साथ साथ किताब लेकर बैठना होगा, जिससे कि आप एक एक क्वेश्चन करो। एक एक क्वेश्चन करेंगे आज हम, बिना एक एक क्वेश्चन करे नहीं जाने वाले हैं। और पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हो जाएंगे। 1 से लेकर 32 क्वेश्चन हैं टोटल इसमें, इस एक्सरसाइज में। और 16 आप देख चुके हैं, 16 आप देख चुके हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसे भी देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर एक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है। वह धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि ज्ञात करनी है। लेकिन देखिए धनराशि अगर ज्ञात करनी है तो पहले हमारे पास दर तो हो, पहले दर तो हो, दर हो जाएगी तो धनराशि तो बता ही देंगे। तो दर का फॉर्मूला हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, दर का फॉर्मूला है 2 × CI - SI बटे SI गुणा 100। कब, जब समय 2 वर्ष है। समय कितना है भैया, 2 वर्ष। अगर समय 2 वर्ष है तो
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे क्या साधारण ब्याज गुणा 100 लगा देंगे, बात बन जाएगी। तो दर निकालनी, तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 954 है और साधारण ब्याज 900 है बटे 900 और गुणा 100 है। 2 जीरो 2 जीरो गई, यहाँ पर 54 बचा, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 2 गुणा 54 बटे 9, 9 6 54 और 6 दूनी 12% की दर है वार्षिक। तो दर आ चुकी है भाई, दर आ चुकी है, दर आपने देख ली। अब तो काम आसान है, समय आपके साथ 2 वर्ष का है। चक्रवृद्धि ब्याज से कर लो भैया, साधारण ब्याज से कर लो। साधारण आसान हो गए तो चक्रवृद्धि पे क्यों जाऊँ मैं, साधारण आसान हो गया तो चक्रवृद्धि पर क्यों जाएंगे भाई। 12 गुणा 12 क्या है परसेंटेज और 2 क्या है समय, और बटे परसेंटेज को उठा दो, बटे में 100 लगा दो, 4 तिया 12, 4 से काट दो 25, तो 3 दूनी 6 बटे 25। ये क्या है SI है और ये क्या है PF। पूरा का पूरा SI ही तो इस पर कराया है हमने। अगर नहीं देखा भाई जाके देख लो, अभी जाके देख सकते हो आप। वीडियो समाप्त हो जाएगी, जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी तब देख लेना कि अभी आप जो है बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद में जैसे ये क्लास ख़त्म होगी आप जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर मिलेगा फुल चैप्टर का एक प्लेलिस्ट। उसमें मिल जाएगा आपको साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन वहाँ पर कराया है हमने। तो 6 है SI और 25 है P, मतलब 6 बराबर है 900 के और 25 बराबर किसके हैं यो देखना है, मतलब P। तो 6 से काट दिया भाई, 6 कम 6 6 5 30, कुल मिलाकर हमें गुणा करनी है किसकी 150 की और 25 की अगर मैं गुणा कर दूंगा तो 3750 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया 3750। अगर आप 954 लेंगे तो फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज जो है थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाता है, मतलब वहाँ पर आपको कैलकुलेशन फंसने की ज़्यादा आशंका हो जाएगी। तो इस वजह से काम अगर आपको कहीं करना पड़े साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप जो चॉइस होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक दर से संयोजित है, दर ज्ञात करनी है। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, 3 वर्ष का क्या दिया गया है मिश्र धन, क्या दिया बच्चों मिश्र धन दिया। 3 वर्ष का क्या दिया मिश्र धन, और मिश्र धन कितना है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मिश्र धन है यहाँ पर 2662 रुपये। कितना है 2662 रुपये। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2420 रुपये। कितना है 2420 रुपये। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो 1 वर्ष का क्या आएगा, ये मिश्र धन नहीं आना, ये मिश्र धन नहीं आना, ये ब्याज आएगा 1 वर्ष का। तो भैया गलती से मिश्र धन लिख दो गड़बड़ हो जाएगा। देखें उसे भी समझा देता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 साल 3 साल के मिश्र धन की, तो उसमें क्या होगा मूलधन होगा भाई, और 3 साल का क्या होगा ब्याज होगा, ठीक है इंटरेस्ट होगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 साल के मिश्र धन की, तो उसमें मूलधन होगा और 2 साल का ब्याज होगा। जब घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, मूलधन तो साफ हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा इंटरेस्ट बचेगा, केवल 1 साल का इंटरेस्ट बचेगा, केवल 1 साल का ब्याज बचेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर घटाया भाई कितना आया, ये आ गया 242 रुपये। तो 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों वो 242 रुपये है। 1 साल का ब्याज कितना है 242। आपको क्या निकालनी, दर निकालनी, दर निकालनी। दर जब निकालनी हो तो जो अंतर है वो ऊपर लो, और अगर समय 1 ही साल का अंतर है तो काम आसान हो जाता है। तो क्या है जो इसमें कम समय वाला मिश्र धन है वो बटे में लिख दूँ और गुणा 100, ठीक है जी। इसे कैंसिल कर दो, 0 0 गई तो कितनी आई भाई 10% की दर आ गई क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए 10% की दर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 19। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे और साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसे मैं कर देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ऊपर ही देखिए दर निकालनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया आपको, क्या 2 × CI
माइनस SI बटे SI गुणा 100। यार 4 बार बोल दो मेरे साथ, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा, सूत्र याद हो जाएगा, जो नहीं करना चाहता उसके भी याद हो जाएगा। लेकिन आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। आवाज़ जो है कैमरे में को निकल के, फ़ोन में को निकल के, आपके फ़ोन में से होते हुए मेरे फ़ोन में को निकलते हुए मेरे कान तक आ जानी चाहिए। आवाज़ आनी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही भैया, बोल के बताओ क्या दर बराबर 2 × CI माइनस SI बटे SI गुणा 100 है। चलिए भाई क्या है 2 × CI कितना, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 282 रुपये 15 पैसे, 282 रुपये 15 पैसे, 270 रुपये साधारण ब्याज है भैया और गुणा 100 है। तो यहाँ कितना बचा 2 गुणा 282 में 270 गए तो 12 रुपये 15 पैसे बचेंगे बटे 270 और गुणा 100। अब जब 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो से है ये पॉइंट साफ हो जाएगा। काट दो जी। अब 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है जी, और 2 पंजे 10। इसके बाद अगर यहाँ पर इसे भाग दिया जाए 15 से तो 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15 और 15 निम्मा 135, 9 निम 81, 9% की दर बनी। कितनी दर बनी 9% की। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 9% बना, 9% बन गया मेरे भाई, 9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20वां क्वेश्चन लेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आपको नौकरी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, आपको अगर नौकरी चाहिए तो क्या आपको केवल मैं पढ़ा दूं वही सफिशिएंट होगा या आपको भी पढ़ना पड़ेगा? आपको भी पढ़ना पड़ेगा। किसी को नौकरी ऐसे नहीं मिलती, किसी को सफलता ऐसे नहीं मिलती। दिन रात लगना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब जाके काम बनता है। ऐसे ही नहीं नंबर आ गया, फॉर्म भरा, पेपर देने चले गए और नंबर आ गया, ऐसे आया करता ना तो यहाँ कोई पढ़ना ही पसंद ना करता। क्योंकि ये तो लोहे के शनि चबाने जैसा है, लोहे के शनि चबाने जैसा। क्योंकि सिर में दर्द हो जावे जब किताब लेके बैठे तो नींद ही आवे और कुछ नहीं आता तुम्हें। नींद दिखाई देगी और आनंदित चीज़ों में आप खो जाएंगे। मोबाइल दिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल पूरी रात देख लोगे आप, फेसबुक चलवा लो, इंस्टाग्राम चलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे भी इधर उधर की चीज़ें चलवा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करेंगे, क्लास की बात करेंगे तो भाई मामला गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज बताना है। दूसरे वर्ष का ब्याज बताना भाई दूसरे वर्ष का ब्याज बताना। तो एक बात बताओ, अगर साधारण ब्याज भी है तो हर साल का ब्याज बराबर है। मतलब अगर पहले साल 48 रुपये ब्याज लगा तो दूसरे साल भी 48 रुपये तो लगना ही लगना। अगर साधारण भी है, यहाँ तो चक्रवृद्धि की बात है और चक्रवृद्धि की बात है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। और ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब 48 गुणा 8% की दर है और साल 1 है बटे 100। तो आ गया भाई 48 प्लस 8 बटू 64, 6 हासिल को 8 चौक 32 और 6 38 और बटे 100। कुल मिलाकर आया 48 प्लस 3.84 और ये आ गया 48 और 3 51.84 रुपये। ये क्या है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाएगा, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना होगा? देखिए 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे, जो आसान लगे उससे करना, जो अच्छा आसान और टिकाऊ लगे उससे करना है आपको। क्या है भाई, 15 वर्ष में, कितने वर्ष में? 15 वर्ष में हो रहा है 2 गुना। कितने गुना हो रहा? 15 वर्ष में हो रहा है 2 गुना। करना कितना? 8 गुना। अब जितने गुना करना है उसे इस आधार पर तोड़ना है, 2 के आधार पर तोड़ना। 8 को क्या लिख सकता हूं 2 के बदले में? 2 की पावर 3 लिख सकूं? नहीं भाई, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है ये तो देख लो। 2 की पावर 3 का अर्थ क्या होगा? 2 की पावर 3 का मतलब होगा भाई 2 की 3 बार गुणा। 2 की 3 बार, 2 तिया 6 नहीं कर दियो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जी। अब अगर तुम्हें समय चाहिए 8 गुना करना तो क्या करना पड़ेगा? 15 की 3 में गुणा करनी पड़ेगी। 15 गुणा 3 करना पड़ेगा, 15 तिया 45 वर्ष लगेंगे। एक तरीका तो ये है भैया
अब दूसरा तरीका देख लो। अगर बच्चों को ये तरीका समझ में आ गया तो सोने पर सुहागा है ही, बहुत आसान है भैया, डायरेक्ट काम हो रहा तुम्हारा। अगर ये बात भी नहीं हो रही, समझ में आ रही, इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती आपके पतले से दिमाग में, तो दूसरी चीज़ देखो भैया, 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा। बात समझो, 15 साल में 2 गुना हो रहा। अब इसी पैसे को तुमने दोबारा अगर लगा दिया तो अगले 15 साल में यो भी तो दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। और अगले 15 साल में यो पैसा जितना अब तक हो चुका है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इधर तो करनी गुना, गुना का मतलब गुना, गुना का मतलब गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना गुना हो गया? 8 गुना। और इधर वर्ष जोड़ना, तुम्हें वर्ष का करना जोड़ना, 15 है 30 और 15 45 वर्ष। बड़ा आसान काम हो गया नहीं? तो 45 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना। दोनों तरीके बता दिए, जो अच्छा लगे वो जो है कर लो, और साथ साथ मुझे कमेंट करके बता दो भैया, कमेंट करके बता दो कि पहला तरीका अच्छा लगा या दूसरा तरीका अच्छा लगा। अगर पहला तरीका अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, और दूसरा अच्छा लगा है तो और बढ़िया भैया। क्यों बढ़िया? क्योंकि मेहनत सफल हो रही है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। और अगर दोनों ही तरीके अच्छे लगे हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने साल में? 5 साल में। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है जी। अब उसने कहा 20 वर्ष बाद कितनी होगी? पहले देखो 5 साल में दुगनी हो रही, तो इन्हें 5-5 करके 20 कर लो जी। 5-5 10, 5 15 और 5 20। ठीक है भाई। यहाँ 2 गुनी होगी, यहाँ 2 गुनी होगी, ठीक है, और यहाँ 2 गुनी होगी। ठीक है। कुल मिलाकर देखिए 20 साल में कितने गुना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना हो गया, 16 गुना हो गया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा था कि कितने गुना हो गया, ये नहीं पूछ रहा कितने गुना हो गया, वो पूछ रहा कितना हो गया। कितना हो गया? तो 12,000 रुपये को गुना करेंगे हम किससे? 16 से। और जैसे ही 16 से गुना करेंगे भैया तो 1,92,000 आ जाएगा यो, और ये उत्तर है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि अगर दूसरे तरीके से करना था तो पहला तरीका ही क्यों सिखाया भैया? पहला तरीका क्यों सिखाया? तो अगर इसका मतलब ये तो ताल की बात है जी, तुम्हारे पे अगर पहला तरीका आ रहा था तो पहले से कर दिया तुमने। कोई क्वेश्चन दोनों से आ रहा था तो दोनों से कर दिया, कोई क्वेश्चन केवल दूसरे से हो रहा तो दूसरे से कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी हो जाएगा। देखिए क्या है, उसने कहा 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा? 2 गुना हो रहा। अब 20 साल का है तो 20 साल को इस साल से भाग कर दो, तो 5 चौक 20। इसका मतलब जो पावर बनेगी इसकी वो बनेगी भैया ये जो भाग आया। साल को साल से भाग करा, टोटल साल को जितना गुना कह रहा एक बार में कितना गुना हो रहा उस साल से भाग करा, मतलब 2 गुना कितने साल में हो रहा? 5 से भाग कर दिया, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 गुना हो जाएगा। यो 16 गुना हो जाएगा कितने साल में? 20 साल में। अब हमें निकालना तो 12,000 गुना 16 मतलब 1,92,000 इसका उत्तर बनेगा। ठीक है। अब मैंने दोनों ही तरीके से आपको करके दिखा दिया हो, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे, जो बढ़िया लगे उससे करो भाई, उससे करो। अब तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर चुका हूँ। मन का जो वहम है वो दूर हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर वहम में ही जियोगे तो मामला खराब हो जाएगा भैया। 23वां क्वेश्चन देखो, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपये 50 पैसे मिला, किस वार्षिक दर से? दर निकालनी। देखिए 5800 रुपये थे, 5800 रुपये थे, और मेरे भाई इस पर जो मिला है ब्याज वो 594 रुपये 50 पैसे मिला। 594 रुपये जोड़ दूँ तो 6394 रुपये 50 पैसे हो जाना चाहिए नहीं? 594 रुपये अगर मैं 5800 में जोड़ दूँ तो 6394 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ये हटा दो भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ लगा दिया। देखिए अगर आपको दर निकालनी है, अगर समय निकालना है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना? पहले रेशो बनाना होगा, पहले अनुपात बनाना होगा। अनुपात बना लो जी। 5 से कट जाएगा 5 से कम 5, कितने बचे? कितने बच गए भैया? कुछ नहीं बच रहा। 5 से कम 5, कितने बचे? कितने बचे बोल दो। 5 से 8 को भाग दिया, 3 बच गए, 5 अंक 30। 5 से भाग करा 5 से कम 5,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। कोई दिक्कत है? अब यहाँ इसको भाग कर सकते हैं हम किससे? 29 से। 29 दूनी 58, 29 तीस 87, 29 चौका, ठीक है जी, ये आ गया जी आपका, और ये आ गया 441, ठीक है। अब ये है 20 का वर्ग, ये है 21 का वर्ग। अगर वर्ग है तो समय जो आ जाएगा वो आएगा आपका साल में, और अगर मतलब ये देखना पड़ेगा दर कैसी है, छमाही तिमाही कितना है वो देख लो बस। क्या है? वार्षिक है। वार्षिक है तो 2 वर्ष ये इसका उत्तर है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ये है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2,496 रुपये है, तो दर ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर ये है 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये में क्या जोड़ दें? 2,496 रुपये जोड़ दें, तो 17,000 कितना हो जाएगा भाई? 17,496 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 17,496 रुपये आपको बन जाएगा। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है दर, हमें निकालनी है दर। तो दर निकालने के लिए देखें, कम से कम आपको जो है इसका क्या बनाना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा आपको इसका अनुपात बनाना पड़ेगा। अनुपात बनाने के बाद आपको अगर समय 2 साल है तो इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने के बाद आप दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100 कर देंगे, बात बन जाएगी। अभी इससे पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर इस तरह से किया जाएगा काम, और यहाँ पर मैं बता दूँ, पहले 4 से काट दो भाई। 4 थी 12, कितना बचा? ये बच गया आपका 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और 4 से इसे भी 4 से काटो भाई। 4 चौक 16, 4 थे 12, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, ठीक है भाई। इसके बाद इसे काट दो कितने से? 2 से काट दो भाई। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इसे भी 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है भाई। और यहाँ पर आया आपका 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये किससे कटेगा? ये 3 से काट के देख लो भाई। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अब अगर 625 का वर्गमूल निकाल लूँगा तो 25 आएगा, और 729 का वर्गमूल निकाल लूँगा तो 729 का मतलब 27 आएगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों का अंतर जो कितना बना वो 2 बना। अगर हमें दर निकालनी है तो दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100, और 25 चौका 100 और 4 दूनी हो जाएगा भैया 8% की ये बनेगी क्या? दर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना बना? 8%। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बन गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 25वां कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, तो धन ज्ञात करना है। देखिए अगर समय यहाँ पर कितना दिया है इन्होंने 25वें में 2 साल दिया, तो 2 साल के लिए हमने पहले ही बता रखा भाई, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 है भाई। अंतर कितना है? 35 है। मूलधन हमें निकालना है, और दर कितनी है? दर 5% है, तो 5 बटे 100 कर देंगे कि घात 2, 5 दूनी 10, ठीक है जी। मूलधन कितना आ गया भाई? 35 गुणा 20 का वर्ग हो जाएगा 400, और ये 2 जीरो तो जो कि तो आ जाएगी भाई। 35 दूनी 70 दूनी 140, मतलब 14,000 रुपये यहाँ पर इसका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका? 25 का। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखेंगे हम, और ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा भाई? 26वां है 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक और छमाही दे है। पहले छमाही का निकाल लो, छमाही का ज़्यादा हो गया भैया, छमाही दे है। तो मैंने बताया दर का, छमाही दे है तो दर का आधा, क्या करना? दर का आधा, और समय का क्या करना? दुगुना, ठीक है जी। अब यहाँ छमाही दे है, दर कितनी है? दर है 4%, तो दर कितनी रह जाएगी? 2%। 2% का मतलब 1/50। समय कितना है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष, और गुणा 2 कर देंगे तो बना 3
छमाही बन गया। अब यहाँ पर क्या निकालना हमने, मिश्रधन निकाल दिया भाई, चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल दो इसका ही, ठीक है, इसे मैंने लिख दिया A1, ठीक है। अब मूलधन कितना है यहाँ पर, मूलधन है 5,000 रुपये, मूलधन 5,000 रुपये है, गुणा 3 छमाही तो 3 बार लिखेंगे, क्या 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50, ठीक है, ये हल करेंगे। अब A2 निकाल देंगे, ये हो जाएगा वार्षिक के लिए, A2 निकाल लेंगे हम किसके लिए, वार्षिक के लिए। A2 किसके लिए निकाल लेंगे, वार्षिक के लिए। तो देखिए 5,000 तो मूलधन यहाँ पर भी लगेगा, दर अब लगेगी 4%, दर कितनी लगेगी 4%, 4% का मतलब कितना हो गया, 4% का मतलब हो गया 1/25। अब समय है कितना, 1.5 वर्ष, समय है 1.5 वर्ष, मतलब एक बार तो लिखेंगे 25 और 1 26, 26/25। अभी आधा साल बचा है तो 1/2 गुणा 1/25 और कर देंगे, 25 दूनी 50 और 1 51, 51/50 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या करना, A1 को हल करना आपको और A2 को हल करना आपको, और दोनों का अंतर ही क्या बनेगा भाई, आपका आंसर बनेगा। और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना है। देखते हैं आप कॉपी पेन लेकर भी बैठे हैं या नहीं है, या ऐसे चल रहा है काम, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हल करें, इसे हल करें, और जो हल होने के बाद जो आंसर आपका आना चाहिए वो आना चाहिए भाई 2.04 रुपये, 2 रुपये 4 पैसे, इन दोनों का अंतर बनेगा। ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 रुपये 4 पैसे ही आपका आंसर आने वाला है, लेकिन करके जरूर देखें, करके जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चल रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं भाई। 27 वो क्या है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज दिया। देखें अगर हम इन तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा, तो हम ट्री मेथड ले लेंगे इसमें भाई, ट्री मेथड ले लेंगे। सपोज करो 100 रुपये है हमारे, 100 रुपये मूलधन है, तो यहाँ पर दर कितनी है, दर दी है ना 10%, 10% का मतलब हो गया 1/10, तो इसका 1/10 निकाल लो भाई, इसका 1/10 निकाल लो, ये 10 रुपये बना, ये 10 रुपये। अब इसका 1/10 एक बार और निकाल दो, इसका 1/10 एक बार और निकाला तो कितना आया, 1 रुपया। देखो अगर टोटल ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 20 10 10 20 और 1 21 रुपये बनेगा। पहले साल की बात करें 10 रुपये, दूसरे साल की बात करें तो 11 रुपये। देखिए ये दूसरा साल है, और दूसरे साल का जो ब्याज बना है यहाँ पर कितना बना, 11 रुपये। और यहाँ पर इसने कहा दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 132 रुपये है, इसका मतलब 11 बराबर है 132 के, और ये है मूलधन आपका, तो 100 बराबर किसके हैं, मूलधन के। तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22, मतलब ये आ गया भैया 1200 रुपये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बनेगा कितना, 1200 रुपये। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यार बीच बीच में आप वीडियो शेयर करते रहें, जिससे कि सभी बच्चे जुड़े रहें, सभी बच्चे जुड़े रहें, क्योंकि ये जो है आपका प्यारी है, आपका प्यारी है जो हमें पूरा चैप्टर करा देता है। अगर आप लोग नहीं जुड़ पाते तो हमारे दिल पे भी कहीं ना कहीं जोर पड़ता है यार, तो इस काम को भी आप करते रहो। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, वार्षिक दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी। तो देखिए ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 गुणा दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज, या ये कहूँ दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या, दोनों का अंतर कितना आ गया 9 बटे छोटी संख्या 120 और गुणा 100। फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, आप 2-4 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं इस टाइप के, तो वहाँ फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं क्या, कि दर बराबर जो है भाई, दर बराबर क्या है 2 × CI माइनस SI बटे SI गुणा 100 है, ठीक है जी। यहाँ डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1 0 से 1 0 गई, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15% की ये दर आ चुकी है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 29 29 पर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। धीरे धीरे देखें, मतलब अंतिम चरण की तरफ चल गया है आपका चैप्टर, अंतिम चरण की तरफ, मतलब 32 क्वेश्चन है, 29वें क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस चैप्टर को समाप्त करने में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला। 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, किस्त का क्वेश्चन आगे भैया, किस्त का ऐसे तो समझ लो,
2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। प्रत्येक किस्त का मान बताना। देखिए किस्त के क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, 5% का मतलब 1 बटे कितना हो गया भाई 20। देखिए 20 हो जाएगा आपका 21। अगर किस्त का क्वेश्चन है, अगर किस्त का क्वेश्चन है तो देखिए समय कितना है, 2 बराबर किस्त है तो इसका वर्ग कर दो भाई, ये हो गया 400, इसका भी वर्ग कर दो 441। अब ये चीज़ हमें बराबर करनी है, सॉरी ये वाली चीज़ किस्त हमें इधर है, ये बराबर करनी, इसका मतलब मुझे किस से गुणा करनी पड़ेगी 21 से। जब 21 से गुणा करूँगा तो ये तो बन जाएगा 441, और जब 21 से गुणा करूँगा ये बनेगा 21 दूनी 42 420। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो बनेगा 820, और ये होगा आपका मूलधन, और ये 441 से जुड़ना नहीं भाई, इधर जुड़ना नहीं, ध्यान रखना ये किस्त एक ही लेनी। 441 भी यहाँ पर भी पहले साल की किस्त है, 441 है दूसरे साल की किस्त है, मतलब एक साल की किस्त 441 है, ये है किस्त, ठीक है। अब मूलधन कितना दिया 1025, तो 820 बराबर है 1025 के, और 441 बराबर किसके आना, किस्त के आना, किसके आना भैया, किस्त के। तो किस्त जो है कितनी निकलेगी भाई, ये आ जाएगी 1025 गुणा 441 बटे 820, ठीक है। कुल मिलाकर जब हम इसे हल करेंगे तो 551 रुपये 25 पैसे बन जाएगी क्या, एक साल की किस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, ये भी किस्त का ही होगा भाई। 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 किस्त है इस बार, 3 का ध्यान रखना, दर 10% है, दर 10% है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 का हो जाएगा भैया 11। फिर मैंने क्या कहा था, अगर साल 2 है तो वर्ग करेंगे, साल 3 है तो घन तक जाएंगे, तो पहले वर्ग करो, 100 हो गया 121, फिर इसका ही घन कर दो जी, तो 1000 हो गया, हो गया 1331। अब हमें देखिए सबको 1331 बनाना, तो इसे 11 से गुणा करेंगे और इसे 121 से गुणा कर देंगे जी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ तो 1000 ही है जो का तू है, तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, 100 की 11 में गुणा करेंगे, 121 की 10 में गुणा करेंगे तो 1210 हो जाएगा। टोटल जोड़ दो भाई, 0 1 2 1 3 3310 रुपये टोटल हो गया हमारा क्या, मूलधन, और जो किस्त है वो 1331 रुपये की है क्या, ये है भैया किस्त। अब टोटल यहाँ पर जो मूलधन दिया है वो दिया है 66,200 रुपये, और यहाँ पर है 3110, ठीक है जी, और 1331 बराबर किसके आ जाएगा भैया, किसके। तो ये देखिए 2 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 20 आ रहा है मतलब कट के, और किस्त कितनी आ गई भाई 0 2 6 6 2, तो 26,620 रुपये किस्त। मैं समझ रहा हूँ अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया ना तो अभी दोबारा से देख लो दोनों क्वेश्चन, अभी दोबारा से देख लो, थोड़ा सा पीछे जाओ, वीडियो को पीछे करो तो आप दोबारा से देख लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर ये 2 सीख गए ना तो ये समझो किस्त ही सीख गए भाई, किस्त ही सीख गए। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 31वां और 32वां। 31वां देखते हैं क्या भाई, किस्त से संबंधित है, थोड़ा उल्टा बस। कुछ धन उधार लिया गया है, उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये है तो ब्याज की दर 5% है, तो उधार दिया गया धन कितना है। देखिए दर है 5%। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से बताता हूँ। 5% है, 5 का मतलब 1/20 है भाई, क्या भाई 1/20 है मेरे चांद, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भैया 21। 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई 21। समय कितना है, समय 2 है, 2 वार्षिक किस्त है, इसका मतलब ये हो जाएगा भैया 420 का वर्ग 400 है, 21 का वर्ग 441 है। इसे 441 बनाना तो 21 से गुणा करनी है, ठीक है। ये कितना आ गया भाई, ये तो 400 ही रहेगा, और ये कितना आ गया 21 दूनी 42 420। कुल मिलाकर 820 रुपये मूलधन है और 441 रुपये क्या है भैया, किस्त है। इसका मतलब 441 बराबर किसके हैं, 882 के हैं, और 820 रुपये किसके हैं, मूलधन के हैं। तो 2 बार काट देंगे हम, बिल्कुल कट गया 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करिए, 8 दूनी 1640 रुपये यहाँ पर आ जाएगा आपका मूलधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 रहते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। अब अंतिम क्वेश्चन तक जो बच्चे आए हैं उनका मैं एक बार
एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम मेरे लिए या अपने लिए, किसी के लिए भी समय निकाला, तो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 है तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ऊंचाई, 2 वर्ष बाद ऊंचाई 64 गुना। अब देखिए इन्होंने रखा 1/8 की वृद्धि हो रही है, तो 8 और 1 9, 9/8 कितनी बार, 2 बार करनी बस। 8 बटो 64 और 9 81 सेंटीमीटर हो जाएगी 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई। देखिए एक क्वेश्चन से लेकर 32 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, एक क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। सभी करें, सभी एक एक क्वेश्चन करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगली क्लास के लिए भी तैयार रहें। अगली क्लास भी इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, और एक बार फिर से जो हमारे साथ जुड़े बच्चे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद।